हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फाइन फाइन फाइन। हाँ जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक सज्जन कह रहे हैं 7 अक्टूबर से मिलने गए थे। हाँ बेटा, बिल्कुल मिलने गए थे। कल फ्रेंडशिप डे था ना, तो मिलना बनता था। ये अलग बात है, उससे मिलने से मना कर दिया। और कुछ यही सुनना चाहते थे? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाँ जी, खुश हैं खुश हैं। आशीष सर से तो बड़ा रोज मिलना होता रहता है। आज भी सुबह मिले थे हम वॉक पे। हाँ, ढेर सारा मेरी तरफ से डाइन 15 पॉक्सी पेंटेन क्यूटी यू क्यूटी वॉट एवर। यू लुक स्मार्ट, थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल, थैंक यू। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। भाई करूंगा यार डीपीपी, सॉरी, टीएफटी के सॉल्यूशन भी दे दूंगा। टेंशन मत लो, जब बोल दिया है तो दे ही दूंगा। थोड़ा सा टाइम वाइम मिलने दो, अभी इधर उधर उलझा हुआ हूँ दूसरे बैचेस में। थोड़ा सा फ्री होने दो, फिर एक दिन अचानक तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें टीएफटी के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है? नहीं भैया, न्यू स्टूडियो नहीं है, वही स्टूडियो है। चलो आ जाओ, अब शुरू करते हैं। हाँ, बीके क्यू आज टाइप हो गए, वो आज पक्का मिल जाएंगे। उस दिन भी टाइप नहीं हो पाए थे, इसीलिए नहीं मिल पाए। ठीक है? बहुत सारे हैं भाई, टाइम लगता है कई बार। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर के पास मैं अकेला नहीं हूँ भाई, और भी उसके पास बेटा टाइम रहता है, तो टाइम लग जाता है। तो आज हो गया टाइप, आज पक्का मिल जाएगा। किसी तरह का कोई करेक्शन दिखाई दे क्वेश्चन में, आंसर की में, तो भाई मोस्ट वेलकम, मुझे बता देना, उसको करेक्ट करा देंगे। ठीक है ना? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हम्म। तो सबसे पहले अपना टोटल रिकॉल है, आइए जरा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, जल्दी से बताइए, शुरू हो जाइए। जो जो पूछ रहा हूं, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक पोलर बॉन्ड बनता है और एक नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। करेक्ट? तो पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है कि डेल एक्स इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, जल्दी जल्दी बताते जाइए। डेल एक्स इक्वल टू जीरो या नॉन इक्वल टू जीरो। पोलर बॉन्ड का क्या मतलब है? डेल एक्स इक्वल टू जीरो या नॉन इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन पोलर का मतलब क्या है? डेल एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए, पोलर का कोई एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए, मात्र एक एग्जाम्पल बता दीजिए, बात खत्म। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का सिर्फ एक एग्जाम्पल बता दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। एच एक्स, बहुत बढ़िया। नॉन पोलर का एक एग्जाम्पल बता दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दोनों के ही एग्जाम्पल बता दिए। पहले का है एच एक्स, दूसरे का बता दिया एच टू हो गया, या फिर एक्स टू बोल दीजिए, चलेगा। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर की एक सिंपल सी लाइन टाइप करिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? वेरी गुड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कोवेलेंट हो या कोऑर्डिनेट हो, दोनों चलेगा। कोवेलेंट हो या कोऑर्डिनेट हो। भाई क्लासिफिकेशन भी तो आप कोवेलेंट का ही पढ़ रहे हो ना,
तो कोवेलेंट हो कोऑर्डिनेट हो दोनों चलेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम, ये क्या कहलाता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? जल्दी से बताइए। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वैल्यू बताइए, वैल्यू वैल्यू 1 होगी। बहुत बढ़िया। 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होंगे। ये बात समझ में आई? फॉर्मूला याद रखना बेटा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया भी था। ये बात समझ में आ रही है लाला? जो लास्ट टर्न पे मैंने बताया भी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? ऑफ टू डिफरेंट एटम। अब वो दो डिफरेंट एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं, यानी कि फिजिकली अलग अलग होने चाहिए, बाकी वो केमिकली सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो एटम HH भी हो सकता है, HX भी हो सकता है, ठीक है ना? चलिए, कितने टाइप की होती है भाई? 2 टाइप की होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है? जल्दी से बताइए। एक्सियल ओवरलैपिंग में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का होता है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सिग्मा टाइप का होता है। बहुत बढ़िया। कितना कैसा होता है? सिग्मा टाइप का। कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल, एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है? वेरी गुड, 3 टाइप की होती है। नाम तो बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। SS होती है, SP होती है और PP होती है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। ये बेटा आपको HF, HCl, HBr और HI दिखाई दे रहा है। हटाओ इसको। ये आपको बेटा HF, HCl, HBr और HI दिखाई दे रहा है। बेटा स्ट्रेंथ बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगी? स्ट्रेंथ बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगी? HF, HCl, HBr, HI सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग किसमें होगी? वेरी गुड, HF में होगी। शाबाश शाबाश शाबाश। बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? बहुत बढ़िया, HI की सबसे ज्यादा होगी। शाबाश। आगे, थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। कौन, अगर सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, या यूं कहिए सबसे ज्यादा किसको टूटने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, टेम्परेचर चाहिए होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको चाहिए होगा? थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। वेरी गुड, HI। शाबाश। मान लीजिए N की वैल्यू बढ़ रही है, मान लीजिए N की वैल्यू बढ़ रही है। यह बात समझ में आ रही है? तो मान लो कि NP है और उसमें N की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये p ऑर्बिटल है, हाँ या ना? तो बेटा इसका साइज पे क्या असर पड़ेगा? N की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ p ऑर्बिटल के साइज पे क्या असर पड़ेगा? N की वैल्यू बढ़ रही है, मान लो ये NP ऑर्बिटल है। क्या है? NP ऑर्बिटल, यानी कि ये p ऑर्बिटल है।
तो पी ऑर्बिटल के साइज पे क्या असर पड़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? और ऐसे ऑर्बिटल से बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? वीक होंगे। कैसे होंगे? वीक होंगे। तो एन की वैल्यू बढ़ने के साथ साइज बढ़ेगा ऑर्बिटल का, एनर्जी बढ़ेगी, और ऐसे ऑर्बिटल जो है भाई वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे बेटा? वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। F2 Cl2 Br2 और I2। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। बॉन्ड लेंथ, वेरी गुड, इंक्रीज होगी। जल्दी से बेटा इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए। क्लोरीन को कहां भेज दें? पहले नंबर पे रखें, दूसरे नंबर पे भेज दें, या तीसरे नंबर पे भेज दें, या चौथे नंबर पे भेज दें, यानी कि सबसे पीछे? क्लोरीन को कहां रखें? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, या चौथे नंबर पे? वेरी गुड। तो ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है, और ये आयोडीन है। ये बात समझ में आ गई? अरे कर लोगे भाई? बहुत बढ़िया। क्या रीजन है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, जो रिक्वायरमेंट है फ्लोरीन की, वो बहुत कम है? जल्दी से बताइए। ऐसा क्या है इसके साइज में, ऐसा क्या है इसके एनर्जी में? जल्दी से बताइए, इसके पीछे क्या रीजन है? वेरी गुड, वेरी गुड। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है, और बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। यह बात समझ में आ गई? साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, जो भी बोलना चाहे, बात एक ही है। ठीक है ना भाई? तो ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग है, SS, SP या PP? या ये किसी चीज पर डिपेंड करेगा? क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है या कोई इंफॉर्मेशन अभी बाकी है? क्या ये किसी और चीज पर डिपेंड करेगा? वेरी गुड, कांट से, क्योंकि हम n की वैल्यू नहीं बता पाए। n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो केस नंबर 1, सम ऑफ n1 प्लस n2 कैसा है? सेम है। अब बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार जा रहे हो भाई। अच्छे से पढ़ के आए हो, खटाखट खटाखट जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 2s 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 2p 2p 2p। तो भैया n की वैल्यू, n1 n2 की वैल्यू जो भी है सम सेम है, 4 4 4। ऑर्डर विल बी लाइक दिस। केस सेकंड, अगर सम ऑफ n1 प्लस n2 कैसा है? डिफरेंट है, तो बताइए क्या होगा?
ये 1s मान लो, ये 2s 2p मान लो, और ये 3p मान लो। उल्टा हो जाएगा ना, शाबाश। यहां पे n1 n2 का सम 2 है, यहां 4 है, यहां 6 है। तो जिसका सम कम उसका एनर्जी लेवल कम, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। n1 प्लस n2 का सम कैसा होगा? कम। तो एनर्जी कम, यानी कि स्ट्रेंथ हाई। ये बात समझ में आई? ठीक है भैया, हो गया हमारा पूरा रिवीजन, टोटल रिकॉल, ठीक है ना, कंप्लीट। आइए अब आज का शुरू करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लास्ट टर्न पे हमने पढ़े थे, और आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अब साइड वाइज ओवरलैपिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ओवरलैपिंग का। मैं आपको आज क्वेश्चन ये सिखाऊंगा कि भाई देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको रिप्लाई देना है। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग में बनने वाला जो बॉन्ड होता है बेटा वो पाई होता है। इस ओवरलैपिंग में बनने वाला जो बॉन्ड होता है बेटा वो पाई बॉन्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे आपस में ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं? एक ही न्यूक्लियस पे आते हैं बेटा ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एक ही एक्सिस पे आते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये भी 3 टाइप की होती है। पहली ओवरलैपिंग होती है बेटा पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? पीपी। आइए कैसे होती है देखिए। ये पी ऑर्बिटल है और ये एक और पी ऑर्बिटल है, और ये उसके क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद वापस से देखिए, ये न्यूक्लियस है एक, और ये न्यूक्लियस हटाओ, न्यूक्लियस बाद में बनाएंगे, पहले सीधे बना देते हैं। ये पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये लो भाई, और ये इनके न्यूक्लियस है लाइक दिस। और ये मैं सामने से हट जाता हूं, ध्यान से देख लो भाई। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और ये देखो ये उसके क्या है बेटा? ये दोनों आपस में क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। क्या हो गए? आपस में ओवरलैप हो गए। तो यहां पे जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा बेटा वो कैसा होगा? पाई होगा। कैसा होगा? पाई होगा। ये बात समझ में आई? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? पाई होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखे देता हूं, मेन एग्जाम्पल। जैसे O2 में इसी तरह से बनता है, जैसे N2 में भी इसी तरह से बनता है। ये मेन एग्जाम्पल है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं आपको बॉन्ड बनाना भी सिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, ये भी बताऊंगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, 2 p ऑर्बिटल आपस में मिले, कैसे? साइड वाइज, लाइक दिस। और साइड वाइज मिलने के बाद क्या हुआ बेटा? बनने वाला बॉन्ड जो होगा कैसा होगा? ऐसा होगा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? इमेजिन करिए कि बेटा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये जिस एक्सिस से दोनों के दोनों, ठीक है, आई रिपीट, दोनों के दोनों न्यूक्लियस पास हो रहे हैं, क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ये दोनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ सर, परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा बस वही लिखा हुआ है, ऑर्बिटल साहब परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल हैं और ये आपस में आ रहे हैं। अगर एक्सिस ये है तो ऑर्बिटल ऐसे हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? ये है, तो ऑर्बिटल या तो ऐसा है या ऐसा है, वॉटएवर। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ऑर्बिटल ऐसा, तो ये क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब अगला आता है बेटा पीडी ऑर्बिटल। क्या है? पीडी ऑर्बिटल।
ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? अब ये आपस में क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक दिस। ये बात समझ में आ गई? ये देखिए, ये ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहां पे जो बनने वाला बॉन्ड होता है बेटा, ये भी क्या होता है? पाई होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। कुछ मेन एग्जाम्पल बता रहा हूं, लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, जल्दी से समेट। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? ओवरलैप हो रहे हैं। और बनने वाला बॉन्ड क्या है भाई? पाई बॉन्ड है। क्या है? पाई बॉन्ड है। जल्दी से कॉपी करिए। और ये उसके मेन एग्जाम्पल हैं। जल्दी से कॉपी करो भाई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला आता है बेटा dd। ये d ऑर्बिटल है लाला। क्या है? d ऑर्बिटल है। अब एक ऐसा ही एक और अपना d ऑर्बिटल है। कितने d ऑर्बिटल हो गए? 2। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये d ऑर्बिटल आमने सामने आ रहे हैं। ये देखो, 1D में 3D का मजा लो। हाँ या ना? लाइक दिस। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये फाइनली हमारा बनकर के तैयार हो गया। क्या? dd ओवरलैपिंग। क्या बनके तैयार हो गई लाला? dd ओवरलैपिंग। ओके। और इनके बीच बनने वाला जो बॉन्ड है, नो डाउट इन इट, वो कौन सा होता है? पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहने का मतलब है, अगला चैप्टर हमारा है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसमें इस तरह की ओवरलैपिंग अपन को पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। नॉर्मल कंपाउंड में इस तरह की ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें इस तरह की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। यह बात समझ में आती है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ध्यान रखना, 2 dd ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं। जल्दी से छाप लीजिए। पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है भाई? अब जरा इधर ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलो हाँ, पहले डेल्टा बॉन्ड भी देखे लेते हैं, उसके बाद वो चीज डिस्कस करेंगे। अगला है बेटा डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड कैसे होता है, क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। डेल्टा बॉन्ड एक तरह का देखा जाए तो साइडवाइज ओवरलैपिंग का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है?
साइड वाइज ओवरलैपिंग का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो कि ये एक अपना क्या है बेटा, डी ऑर्बिटल है। क्या है लाला? डी ऑर्बिटल। ओके, लाइक दिस। अब इसी तरीके से अपना एक और डी ऑर्बिटल बनाए लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसमें कितने लोब आपको दिखाई दे रहे हैं? सर 4 लोब दिखाई दे रहे हैं। कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? 4। 1 2 3 4। इसी तरह से इसमें भी 4 लोब हैं, 1 2 3 4। अब इमेजिन करो कि मैंने ये डी ऑर्बिटल ऐसे उठा लिया, ये देखो इस तरह से मेरे हाथ में है, और ये डी ऑर्बिटल को उठा करके मैंने इसके सामने ला दिया, ऐसे रख दिया। तो हो क्या रहा है बेटा? हो ये रहा है लाला कि ये जो 1 है ये इस 1 से, ये जो 2 है वो इस 2 से, ये जो 3 है वो इस 3 से, और ये जो 4 है वो इस 4 से आपस में ओवरलैप कर गया। कैसे? मान लो ये डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स हैं, और मान लो ये डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स हैं। अब ये आमने सामने आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से ओवरलैप कर गए। इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, यानी कि टोटल आपस में इस तरह से बेटा 4 लोब्स आपस में इंटरमिक्स हो गए फ्रॉम ईच डी ऑर्बिटल। दोनों ऑर्बिटल के 4 लोब आपस में इस तरह से इंटरमिक्स हो गए। बनने वाला जो बॉन्ड होता है बेटा वो डेल्टा बॉन्ड कहलाता है। बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? डेल्टा बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्टा बॉन्ड कहलाता है। समझ में आता है? केशव बेटा पढ़ लो तो अच्छा है, आगे तो क्या ही बोले। हाँ, ये बात समझ में आ गई? नंदन बेटा घर की बातें बाहर नहीं बोली जाती हैं। कोई बात नहीं, तुमने घर में देखा होगा ऐसा होते हुए, लेकिन घर की बात बाहर नहीं बोली जाती है बेटा नंदन। कुछ बातें पापा मम्मी ने बताई होंगी ना कि बेटा अगर देख लो तो कुछ बातें तो घर की, कुछ बातें बाहर नहीं बोली जाती। नंदन तुम सारी बातें घर की जो भी हैं बाहर बताने में लगे हो। चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, डेल्टा बॉन्ड जो है ये कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं लाला? कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या बात थी? बेटा वो नंदन ही बताएगा, बोली उसी ने थी तो मैं कैसे बता दूं? बच्चे, मैंने सुना है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, छोटे से होते हैं बेचारे, जो देखते हैं घर में वो बाहर आकर के बता देते हैं। तो बेचारे नंदन ने भी कुछ घर में देखा होगा, बाहर आकर के बता देता है वो। लेकिन बाहर आके बता रहा है, ठीक है, चैट बॉक्स में भी बता रहा है, सबको बता रहा है कि आज मैंने क्या देखा। तो बेटा बात समझो। चलो, हाँ जी, पापा मम्मी इसको समझाना पड़ेगा कि सब बातें बच्चों के सामने नहीं करने की होती हैं। हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये 4 ऑर्बिटल, सॉरी ये 4 लोब्स हैं एक डी ऑर्बिटल में, ये भी 4 लोब्स हैं एक डी ऑर्बिटल में। अब बाय द एंड समरी इज दिस, दोनों आपस में क्या हो गए? कोलैबोरेट हो गए, ओवरलैप कर गए, और बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो डेल्टा बॉन्ड कहलाता है। और ये बॉन्ड कहां पाया जाता है बेटा? कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई समस्या? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। आई रिपीट, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? तो भाई सही बात बताऊं तो सिग्मा और पाई को तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो सिग्मा और पाई को तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग है किससे? पाई से।
सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग है किससे? पाई से। भाई ये क्वेश्चन का मैंने आपसे रिप्लाई मांगा ही नहीं, फालतू में आप रिप्लाई देने में लगे हो अननेसेसरी, ठीक है ना। आपको जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो, और रिप्लाई दे भी रहे हो वो गलत है। जो आप रिप्लाई देने में लगे हो वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो गलत है। बात समझ में आई? तो जो बता रहा हूं 2 मिनट ध्यान से अच्छे से सुन लेना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, होता क्या है बेटा, सिग्मा और पाई में अगर आपसे पूछा जाए तो सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे? पाई से। कैसे? आइए जरा आप बताइएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मुंह से पट्टी हटाए देते हैं और जो पूछ रहा हूं बताइएगा। बेटा सिग्मा के केस में अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है। क्यों नंदन? ये न्यूक्लियस ही दिखाई दे रहा है ना बेटा, कुछ और तो नहीं दिख रहा है। हाँ आगे, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और ये पाई का केस है। किसका केस है बेटा? पाई का। ये पाई वाला जो केस है इसमें भी 2 न्यूक्लियस ये दिखाई दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? आगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिग्मा के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप ऐसे देखिए, एस ऑर्बिटल ऐसे जुड़े या फिर sp ऑर्बिटल ऐसे जुड़े या फिर p ऑर्बिटल ऐसे जुड़े। अरे हां या ना? हां सर। तो बेटा दोनों ही, इस तीनों ही केसेस में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों ही केस में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई या नहीं आई? हां सर आई। तो याद करो कल जो हमने मैगी बनाई थी और उसमें मसाले को ऐड किया था, कल मींस लास्ट टर्न पे, कि ये 2 न्यूक्लियस हैं और इसके बीच में देखो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, ये उतना ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी बोलो हां या ना। 2 न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा होगा, ये देखो मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक केस मैंने बता दिया, अब थोड़ा शांत चित्त मन से आप बताइए, ये ऑर्बिटल ऐसा है और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिटल ऐसा है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे तो सिग्मा के केस में तो बेटा दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। कहां था? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई के केस में आप क्या बताएंगे? कहां है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, कंडीशन नंबर 1, या कंडीशन नंबर 2 न्यूक्लियस के साइड में है? कहां बोलोगे? कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2? जल्दी से बताइए। कंडीशन नंबर 1 दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, कंडीशन नंबर 2 दोनों न्यूक्लियस के साइड में है। कहां बोलोगे? जल्दी से बताइए। वेरी गुड 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 वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। कंडीशन नंबर 2 दोनों न्यूक्लियस के साइड में है। तो भाई इतना तो कॉमन सेंस सबको होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर फील आ गई होगी क्या? इतना कॉमन सेंस तो बनता है क्या? जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बताना। बेटा दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम कब होगा? रिपल्शन कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 न्यूक्लियस के बीच में होगा या साइड में होगा? जल्दी से बताइए, इन बिटवीन या साइड? रिपल्शन कम कब होगा? जल्दी से बताइए। 2 न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन कम कब होगा? 2 न्यूक्लियस के बीच, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में हो या साइड में हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया सीधी सी बात है कि यहां पे क्या है? रिपल्शन कम होगा, यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां एनर्जी कम होगी, यहां एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे जो स्ट्रेंथ है, क्या है? स्ट्रेंथ है वो सिग्मा की ज्यादा होगी और पाई की कम होगी। कसम से बताना, सिग्मा और पाई आज से पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत वीक क्यों होते हैं, इसका फील अब आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताना।
यस या नो में जवाब देना। यहां पे स्ट्रॉन्ग क्यों है और वीक क्यों है, मतलब अपन रट नहीं रहे, उसको लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्मा में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में है। पाई में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साइड में है। प्रॉपर फील आया भाई? ये बात तो इसीलिए कह रहा हूं चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब बात आती है बेटा डेल्टा की। किसकी बात आती है? डेल्टा की, कि डेल्टा इनमें किससे ज्यादा स्ट्रांग है, वीक है, क्या है, या इसका सही आंसर क्या है। तो आइए मैं आपको बताऊं। देखिए सिग्मा और पाई तो डिसाइड हो गया कि सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है। अब डेल्टा का क्या करें? इसका करेक्ट आंसर है डी। क्यों सर? इसका करेक्ट आंसर है डी। क्यों? रीजन सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रीजन क्या है? क्या आपने दो एटम के बीच कभी अकेले सिग्मा देखा है? क्या आपने दो एटम के बीच कभी अकेले पाई देखा है? क्या आपने दो एटम के बीच कभी अकेले डेल्टा देखा है? बताइए इनमें से कौन कौन सा बॉन्ड है? 2 मिनट के लिए एमओटी को बीच में मत लाना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बीच में मत लाना। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कंडीशन में बात करो। कौन कौन से बॉन्ड हैं जो आपने दो एटम के बीच अकेले देखे हैं? कौन कौन से बॉन्ड हैं जो आपने दो एटम के बीच अकेले देखे हैं? सिग्मा देखा है। क्या देखा है? सिग्मा देखा है। डेल्टा भी होता है। क्या होता है लाला? डेल्टा भी होता है। लेकिन पाई कभी भी नहीं देखा होगा। सर कहना क्या चाहते हो? देखो सीधी सी बात है, जब भी किसी बॉन्ड को अपन कंपेयर करते हैं कि कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा स्ट्रांग है ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक ही मॉलिक्यूल में सारे तरह के बॉन्ड होने चाहिए, तभी आप उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन होता क्या है बेटा, डेल्टा वाले जो केसेस हैं, कौन से केसेस हैं? डेल्टा वाले जो केसेस हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जब एक ही समय में दो एटम के बीच सिग्मा भी हो, पाई भी हो और डेल्टा भी हो। ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस ना के बराबर देखने को मिलते हैं, तो हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला है। क्या? कि भाई सिग्मा की एग्जिस्टेंस अपने आप में अकेले अपने दम पे पॉसिबल है। हाँ। डेल्टा की भी अपने दम पे अकेले एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। हाँ। लेकिन पाई क्या कहता है? पहले मेरे साथ सिग्मा हो, उसके बाद मैं बनूंगा। बिना सिग्मा के नहीं रहूंगा, अकेले तो नहीं रहूंगा। उसको अकेले रहने में डर लगता है। तो सिग्मा जब तक नहीं बन जाए उसके बाद पाई बनता है। पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। डेल्टा कहता है नहीं, मैं अकेले रह लूंगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सिग्मा की एग्जिस्टेंस अकेले में पॉसिबल है, डेल्टा की एग्जिस्टेंस अकेले में पॉसिबल है, लेकिन पाई की एग्जिस्टेंस अकेले में पॉसिबल नहीं है। तो सिग्मा सबसे स्ट्रांग है, उससे कम डेल्टा है, सबसे कम पाई है। डेल्टा उससे कम क्यों है? क्योंकि डेल्टा भी कहीं ना कहीं किसका एग्जाम्पल है? साइडवाइज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है लाला? साइडवाइज का एग्जाम्पल है। यानी कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू पाया जाता है, दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं पाया जाता। ये बात समझ में आई? दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं पाया जाता। तो डेल्टा के बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपको, बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिनमें दो एटम के बीच एक अकेला डेल्टा बॉन्ड होता है। वो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, थोड़े समय के बाद आएंगे, चिंता ना करो, वो भी आएंगे। ये बात पहले समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? हो जाएगा। चलिए बताऊंगा भाई, बस थोड़े समय के बाद आने वाले हैं। थोड़े समय मतलब ऐसा नहीं है कि आज नहीं आने वाले हैं, आज ही बता दूंगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद आएगा। शांति रखो, अभी बताएंगे। तो पहले ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सिग्मा, पाई, डेल्टा। तो सबसे स्ट्रांग कौन हो गया अपना? सिग्मा, देन डेल्टा, देन पाई। ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड? क्या लगता है डेल्टा बॉन्ड बनाने का पहले तो मेथड समझ में आया नहीं आया?
डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है? आई रिपीट, डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है? डेल्टा बॉन्ड एक ऐसे डी ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें चार चार लोब हों और वो आपस में मिलकर के ओवरलैपिंग कर रहे हो, तब जाकर के क्या बनता है बेटा? डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है लाइक दिस, लाइक दिस। अब इस चीज को ध्यान में रख करके जवाब दो इस क्वेश्चन का, और मैं पोल शुरू करने जा रहा हूं, जरा सोच समझ करके बताना, ठीक है? 30 सेकेंड्स का है, जल्दी से बताइए कौन है इसमें से जो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता? कौन है इसमें से जो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो फाइनल पोल आ गया भाई, आंसर इज दिस। मात्र इतने परसेंट बच्चे बता सके, ठीक है भाई। चलो जरा ध्यान से देखना भाई, डी जेड स्क्वायर, रीजन ये डी जेड स्क्वायर है, क्वांटम नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डी ऑर्बिटल है, एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें मात्र दो लोब दिखाई देते हैं, और साथ में क्या होती है बेटा? एक रिंग होती है। तो डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए अभी अभी हमने देखा कितने लोब की जरूरत है बेटा? 4 लोब्स की जरूरत है, और यहां पे कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। तो डी जेड स्क्वायर, आई रिपीट, डी जेड स्क्वायर क्या करता है बेटा? डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। यह बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, आई रिपीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम, जल्दी से बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम कितने पॉसिबल है? सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ करके जवाब दीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर इज दिस। थोड़ा सा रेशो बढ़ गया भाई, चलो अच्छा है, परसेंटेज बढ़ गया। देखिए आंसर इज दिस। रीजन भाई, जब 3 बॉन्ड बनते हैं, ये 3 एक्सेस हैं, हाँ, तो जब ये 3 बॉन्ड बनते हैं, तो ये 3 बॉन्ड जब बन रहे होते हैं बेटा, तो एक इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और 2 क्या होती हैं बेटा? साइड वाइज होती हैं। तो एक ये बन गया और 2 ये बन गए, टोटल कितने बन गए बेटा? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि 1 सिग्मा और 2 पाई। ये बात समझ में आई? ये ए है, ये बी है, और इनके बीच में ये 3 बॉन्ड हैं, तो इसमें 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। तो इस तरह से टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा जाए 2 एटम के बीच, तो अभी अभी बता करके चुका हूं, 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। 1 सिग्मा होगा बेटा और 2 पाई होंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये बनते कैसे हैं? आइए जरा देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन की स्थिति कैसी है? चलिए बताइए। 1s, देन उसके बाद 2s और देन 2p। एग्री? बेटा ये जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है, ये वैलेंस शेल है, हाँ है। जल्दी से बताइए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी बताइए। वेरी गुड, 3 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 3। तो भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सीवीबी, सीवीबी बोले तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने बनेंगे? जितने अनपेयर्ड हैं उतने ही बनेंगे, यानी कि 3 बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, आइए जरा देखे लेते हैं कैसे बनेंगे। ये एक नाइट्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। दोनों नाइट्रोजन एटम है, दोनों के पास 3-3 ऑर्बिटल हैं, हां या ना? हां सर हैं। और इनके पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन भी हैं। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन भी हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। एक ये रहा, ये दूसरा अनपेयर्ड ये रहा, और तीसरा अनपेयर्ड ये रहा। इसी तरीके से बेटा आई रिपीट, ये चौथा, ये एक अनपेयर्ड ये रहा, इसी तरीके से तीसरा, ये एक अनपेयर्ड दूसरा ये रहा, और एक अनपेयर्ड ये रहा। तो 2 नाइट्रोजन एटम है और दोनों के पास क्या है? 3-3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा इस चीज को ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, ये आपस में ओवरलैप होने जा रहे हैं। ये देखिए, अरे हां या ना? ये देखिए आपस में ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए। फाइनली ये क्या है बेटा? इसका नाइट्रोजन एटम है, एग्री। और ये देखिए ये एक नाइट्रोजन एटम है, एग्री। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये ओवरऑल 2 नाइट्रोजन एटम है और ये उनके ऑर्बिटल्स हैं बेटा, जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। यहां पे आपको ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सर सिग्मा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सियल ओवरलैपिंग है, सिग्मा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे ये आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आई रिपीट, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? जल्दी से देखो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये यहां पे आपको पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये भी आपको पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लीजिए, बीच में आपको सिग्मा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 पाई, यानी कि एक आपको एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है और 2 आपको साइडवाइज ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। एक एक्सियल और 2 साइडवाइज, यानी कि बीच में एक सिग्मा और आजू बाजू 2 पाई बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे ये कंसेप्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या, कि भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बढ़िया से समझ में आ गया भाई? जल्दी से कॉपी करिए। हाँ जी, जय हिंद जय हिंद। जल्दी से कॉपी करिए। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जो लाइन मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। तो यहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक पीपी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना रही है और 2 पीपी ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बना रही हैं।
तो यानी कि p ऑर्बिटल सिग्मा भी बना सकता है बेटा, पाई भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसी है। अगर ओनली सिग्मा बोल दें तो गलत है, ओनली पाई बोल दें तो गलत है। p ऑर्बिटल दोनों तरह के बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। 1980 में आया हुआ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना भाई, किसी गलत फहमी में मत रहना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन N2। सिंगल चॉइस है, 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कुछ एक बच्चे पता नहीं कैसे गलती कर रहे हैं, भगवान जाने। मैक्सिमम 99% बच्चों का आंसर सही आ रहा है फिलहाल वहां पे। यहां कितना आएगा पता नहीं, वहां तो बहुत से बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चे हैं जो गड़बड़ करने में लगे हैं। तो भाई उनको हिंट दे रहा हूं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने। तो उस हिसाब से सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया है, एक्चुअल में, एक्चुअल। चलिए देखते हैं भाई। बहुत सही, मैं कह रहा था ना काफी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है भाई, कुछ का तो क्या करें, अगर कोई कफन बांध के निकला है सर पे कि नहीं मैं तो बर्बाद होके रहूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ 87% बच्चों का आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई सीधी सी बात है, दिस इज 6। कैसे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा O2 मॉलिक्यूल की। किसकी? O2 मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन है, ये एक p ऑर्बिटल है। ये बात समझ में आई? एक p ऑर्बिटल है। उसके बाद आई रिपीट, चलो भाई शुरू करते हैं। ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये तीसरा p ऑर्बिटल है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया क्या? ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई? अब सेम सिचुएशन दूसरी तरफ भी है। कहां पर? यहां पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। यही सेम सिचुएशन बेटा यहां पर भी है, ठीक है। 1 मिनट। यही सेम सिचुएशन यहां पर भी है, लाइक दिस। एग्री? और ये लो भाई बॉन्ड बनाओ। हाँ या ना? क्लियर है भाई? हो गई ओवरलैपिंग? कोई दिक्कत? क्या बना रहा है? पाई। और यहां पे क्या बन रहा है? सिग्मा। और ये बन रहा है पाई। बनाओ भाई बनाओ। ये ऑक्सीजन है, 1s, 2s,
2p, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने होंगे? 2। जल्दी से कॉपी करके खत्म करो। एक सिग्मा और एक पाई, जल्दी से कॉपी करके खत्म करिए। एक बच्चा इन दो डॉट्स के बारे में पूछ रहा है। बेटा वो आप मत पूछो, वो तो मैं पूछूंगा। हाँ, जो क्वेश्चन मुझे पूछना है वो तुम पूछ रहे हो, वो तो मैं पूछूंगा। चलो, हो गया कॉपी। अब इधर ध्यान दो बेटा, आपने यहां पे नोटिस किया ये इलेक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। रीजन याद करो, अनपेयर्ड अनपेयर्ड पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड अनपेयर्ड पेयर्ड होते हैं। ये तो पहले से ही क्या है, अपने आप में एक पेयर है। तो बेटा जो पेयर है वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो पहले से ही पेयर्ड है वो आपस में क्यों बॉन्ड बनाएगा? जो अनपेयर्ड है वही आपस में बॉन्ड बनाएगा। और अनपेयर्ड कितने हैं? 2। इसलिए बॉन्ड भी कितने बने? 2। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। ठीक है ना? ये देखिए बेटा, ये हमारा फ्लोरीन है, ये एक पी ऑर्बिटल है। ओके, आगे ये हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा तीसरा पी ऑर्बिटल है। ये बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहां पे एक अनपेयर्ड है, यहां पे एक अनपेयर्ड है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आइए जरा ध्यान से देखे लेते हैं। आइए ये देखिए, ये पेयरिंग हो रही है बेटा, परफेक्ट पेयरिंग हो रही है भाई, लाइक दिस। बनने वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा? सिग्मा। बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। जल्दी से छाप लो। ये फ्लोरीन है, 1s 2s 2p। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। नंबर ऑफ सीवीबी यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना? 1। यानी कि ये फ्लोरीन और इसके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा? सिग्मा। जल्दी से छाप लो। हाँ बेटा, सिग्मा सबसे पहले बनेगा।
एक बात बताओ, तुम्हें वो मिले या नहीं मिले? पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स जो मैंने एफएमआर करके बना के भेजे हैं, 15 मिनट रिवीजन। पहले मुझे मैसेज का रिप्लाई करना, मैं तब आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ, तुम्हें ये एफएमआर मिला या नहीं मिला? जल्दी से बताओ, यस और नो। मैंने शेयर किया था। एफएमआर मिला। तो भाई अब एक बात बता दो, अब ये शॉर्ट नोट्स कौन से होते हैं? मतलब क्या स्पैमिंग कर रहे हो, मजे ले रहे हो बैठ के, क्या कर रहे हो? अब ये शॉर्ट नोट्स कौन से होते हैं? एक सज्जन कह रहे हैं सर इसके शॉर्ट नोट्स दे देना। जब एफएमआर दे रहा हूं, चैप्टर खत्म होने के बाद एफएमआर दे ही रहा हूं, बंदे ने लिखा है बाकायदा पीरियोडिक टेबल, इसके मतलब इससे मतलब नहीं है, मतलब पीरियोडिक टेबल उससे साफ लिखा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मतलब मैंने शुरुआत में बोलने में शायद गलती कर दी कि इसके शॉर्ट नोट्स, उससे बोला पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट नोट्स दे देना। भाई एफएमआर के अलावा और कौन से शॉर्ट नोट्स होते हैं? गजब है भाई, गजब है यार, गजब मजे ले रहे हो यार। साफ उससे लिखा है पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट नोट्स दे देना सर। और कौन से शॉर्ट नोट्स होते हैं भाई? चलो, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पता है, हो सकता है वो स्पैमर भी हो। लेकिन होता क्या है बेटा, ऐसे मैसेजेस क्या होते हैं ना, दूसरे बच्चों के दिमाग में ना कुछ कीड़ा डाल देते हैं। अब यार जब एफएमआर दे चुका हूं, 15 मिनट रिवीजन, इतना शानदार चीज दे चुका हूं जिसमें 15 मिनट के अंदर अंदर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सीबीडी दे रहा हूं, टीएफटी दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स दे देना। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है कर लो मैसेज, कोई बात नहीं। हाँ, खुश तो नहीं कर सकते भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि पूरी तरह से तो खुश नहीं कर सकते। एक चीज दे दो तो दूसरा दे दो, दूसरी चीज दे दो तो तीसरा दे दो। खुश तो नहीं कर सकते भाई पूरी तरह से। चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलिए ये हो गया। अब आइए जरा आपका एक टेस्ट ले लिया जाए, छोटा सा एक टेस्टिंग की जाए कि भाई आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। तो क्या भाई कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आओ जरा चेक कर लेते हैं। तैयार हो भाई? देखो हमारा च्याओ म्याओ कह रहा है क्या, ये चीज करके दिखाओ। जो चीज हमने सिग्मा के केस में देखी, किसके केस में देखी बेटा? सिग्मा के केस में देखी। अब वही चीज हमें पाई के केस में देखनी है। किसके केस में देखनी है? पाई के केस में। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 1 मिनट के समय इसके लिए बहुत होता है, बहुत 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 होता है। जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा। 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखते हैं कितने बच्चे करके दिखा पाते हैं। जो केस आपने सिग्मा में लगाया था वही केस आपको पाई में भी लगाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। बेटा यहां पे टू टू यानी कि N1 + N2 कितना आ रहा है? 4। और कितना आ रहा है? 5। ये बात समझ में आ गई? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो पहले वाले का ऑर्डर कैसा होगा? ऐसा होगा। यहां पे N1 + N2 कितना आ रहा है बेटा? 5। 5 आ रहा है, तो भाई यहां पे दूसरे वाले का आंसर कितना होगा? इतना होगा। जल्दी से बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं, 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं। हाँ, कितने बच्चों का आंसर मैच किया? थम्स अप करके बताइएगा कितने बच्चों का आंसर मैच किया। मैं देखना चाहता हूं भाई कितने बच्चे ईमानदारी से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली रिप्लाई करना। पहले वाले का आंसर क्या है? लाइक दिस, और दूसरे वाले का कैसा? ऐसा।
पोल नहीं आया भाई, अब उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। अरे यहां का पोल कहाँ गया, ये तो, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी, पता नहीं मुझे। अच्छा मेरा ध्यान उधर रह गया यार। O2 में बेटा दो अनपेयर्ड हैं। O2 में दो अनपेयर्ड है लाला। चलो ठीक है, काफी बच्चों का क्लियर है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये आपको N1 N2 पे निकालना था। O2 में क्या नहीं समझ में आया, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा ये आपस में बॉन्ड बनाएगा नहीं, और ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड है ये बनाएगा, और ये भी अनपेयर्ड अनपेयर्ड है तो ये बनाएगा, तो दो अनपेयर्ड है तो दो बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइए शुरू करिए, इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना भाई। चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है लेकिन इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, टाइम शुरू होता है, जल्दी से शुरू हो जाइए। कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट होगा। करते हैं भैया, करते हैं, करते हैं, इसका भी बताते हैं। पहले ये बता दो, उसके बाद सेकंड वाला भी बताते हैं। उसके अलावा सेकंड वाला भी बताते हैं भाई, सेकंड वाला भी बताते हैं। चलो आओ जरा ये पहले इसको देख लो, फिर पोल पे आंसर देखते हैं। बेटा ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 5 है, तो पहले वाला तो सही है। आगे ये 6 है, ये भी 6 है, तो डी ज्यादा स्ट्रांग होगा पीपी से, ये भी सही है। ये 6 है, ये 5 है, वो सही होगा। ये 6 है और ये भी 6 है, ये गलत है, तो फाइनल आंसर इसका डी होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मात्र 47% बच्चों का आंसर सही है। ओहो वेरी गुड, क्या बात है। चलिए आइए जरा देखिए, इसमें बच्चे पूछे हैं सेकंड वाला बता दो। भाई मेरे, अगर मान लो N1 प्लस N2 का सम कैसा है, सेम है, तो याद करो SS SP और PP में किसको स्ट्रांग बताया था, जल्दी से बताओ किसको स्ट्रांग बताया था। अगर N1 N2 का सम सेम है तो किसको स्ट्रांग बताया था, SS को ज्यादा स्ट्रांग बताया था या PP को ज्यादा स्ट्रांग बताया था, जल्दी से बताओ। PP को ज्यादा स्ट्रांग बताया था। तो बेटा मैंने कहा तो जो सीन सिग्मा के केस में है वही सीन आपको पाई के केस में भी लगाना है। मतलब अगर PP PD और DD सामने दे दिया जाए तो भैया ऑर्डर विल बी लाइक दिस। जो केस वहां पे है वही केस यहां पे है, तो यहां पे पी पाई है, यहां पे डी पाई है, तो डी पाई क्या होगा, ज्यादा होगा एस कंपेयर टू पी पाई से। अब बताइए समझ में आया है नहीं आया, जल्दी से वहीं पे सामने थंब का निशान बना दीजिए, मुझे पता चल जाएगा।
जब मैंने बोला था वही केस आपको जो सिग्मा में लगाया है वही केस आपको पाई में भी लगाना है, मैंने हिंट दे करके छोड़ दिया था, हालांकि वो हिंट देना बनता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 47% को कम से कम 87% में बदलने का एक शानदार मौका है, तो भैया लगा दो चौका, ठीक है ना। हाँ, ये मौका जाने मत देना, सिंगल चॉइस है, क्वेश्चन पढ़ लो। द करेक्ट ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। आइए देखते हैं सिंगल चॉइस। एक बहुत ही शानदार मौका है भाई, बहुत ही शानदार मौका है, एक बार देखो। 47% को 87% में बदलने का मौका है। काफी बच्चों का सही तो आ रहा है, देखते हैं चलो। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, भाई मेरे ये दो है, ये तीन है, ये चार है। यार एक बात बताओ, इसमें तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है, मैं जानना चाहता हूं। इसमें तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है, बताओ भाई। सर व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ पी ऑर्बिटल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हटाओ। आगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों, वहां तो 2p4 है। दिव्यांश बेटा पहले क्वांटम नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आओ, पता चलेगा, ठीक है। सर हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन, बेटा पीसी मैंने सुना काफी अच्छे से पढ़ी होगी, तो एक बार पढ़ लो भाई उसको, पीसी में पता चलेगा। सर ये समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया भाई। गजब 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 गजब। मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाते हैं बेटा, 11th का बच्चा बता देगा मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं लाला। 3 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और पोल पोल बहुत लेट आता है, ठीक है भाई साहब। सर आपने पी वाई ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, मैंने पी वाई पी एक्स की तो अभी बात ही नहीं की। पी वाई ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की, अगर पी एक्स ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते तो ओवरलैपिंग कैसे होती, मैंने अभी एक्सिस की तो बात ही नहीं की। सर 6 ज्यादा हैं, वो बेटा तुम्हारी लिमिट पे डिपेंड करता है कि तुम एक बार में कितनों को अफोर्ड कर सकते हो, है ना। 6 ज्यादा हैं कि कम है, गजब करते हो भाई, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं बेटा, क्वांटम नंबर देखा होता तो ना पूछ रहे होते आज। डीडी स्ट्रॉन्ग कैसे है बेटा, सेम वही केस जो हम क्या कहते हैं देखते हैं सिग्मा वाले में, ठीक है। यही स्ट्रक्चर क्यों, मैं समझा नहीं। सर यही स्ट्रक्चर क्यों, और 6 नहीं क्यों, क्योंकि बेटा बाकी सब पेयर्ड हैं, ठीक है चंदन कुमार, बाकी सब पेयर्ड हैं। सेकंड वाला कौन सा है, बता दिया सेकंड वाला। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। एक बात बताओ, क्या तुम्हें एस 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 पी ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग देखनी नहीं आ रही क्या।
क्या बेटा क्या कहते हैं, एस 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 पी और पीपी ओवरलैपिंग देखनी नहीं आ रही क्या? मतलब कौन सी लैंग्वेज में समझाना है बताओ, उसी लैंग्वेज में समझाएं। तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, अरबी, फारसी, रशियन, है, जर्मन, बताओ किस में समझाना है, उसी लैंग्वेज में समझाएं तुम्हें। सीधी सी बात है। N1 N2 को फेस, N1 N2 को आपको क्या कहते हैं, सम ऑफ N1 प्लस N2 आपको देखना है। और सम ऑफ N1 प्लस N2 अगर देखना है, लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, तो सम ऑफ N1 प्लस N2 आपको देखना है, तो उसी से हो जाएगा। केस 1, N1 प्लस N2, अगर इसका सम सेम है तो एस एस, एस पी और पीपी। अगर ये आज समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एक काम करना, बैच मत छोड़ना, आईआईटी का ख्वाब छोड़ देना, ठीक है ना। बैच मत छोड़ना, बस आईआईटी का ख्वाब छोड़ देना, ठीक है। और ये पीपी है, ये पीडी है, और ये डीडी है, लाइक दिस। अगर N1 और N2 का सम सेम है। और केस सेकंड, केस सेकंड N1 प्लस N2 अगर डिफरेंट है, तो जिसके लिए N1 प्लस N2 कम हो, वो वो बेस्ट है। वो क्या है बेटा? वो बेस्ट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल इन विच 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 एटम इज। तो एक मॉलिक्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो डी ब्लॉक का मॉलिक्यूल है, Re2Cl8 2-। ये एक तरह का क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये एक तरह का क्या है लाला? कॉम्प्लेक्स है। ये बात समझ में आ गई? क्या है लाला? कॉम्प्लेक्स है। यहां पे ऋनियम दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये Cl दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? Cl। और यहां पे सिग्मा भी है, यहां पे पाई भी है, और यहां पे डेल्टा भी है, ठीक है। वत्सला भार्गव बेटा, बी कंसिस्टेंट हटा लो अपनी आईडी के आगे से। वत्सला भार्गव, तुम अपनी आईडी के आगे से बेटा बी कंसिस्टेंट हटा लो, क्योंकि अगर तुम ये होती तो ये ना पूछ रही होती कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि दीदी इसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं। समझ में आया दीदी? ओ वत्सला दीदी, मैं इसका रीजन पहले बता चुका हूं मेरी बहन। ये रीजन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आईडी आईडी में कंसिस्टेंट लगा लेने से, आईडी में आईटी लगा लेने से सब कुछ नहीं होता दीदी। कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। चचा विधायक हो तो अलग बात है, वो भी क्या कहते हैं आईटी में इस तरह से तो एडमिशन नहीं दिला सकते, वहां पे मेहनत से ही जाना पड़ेगा दीदी। समझ में आया?
तो दीदी ये वेब सीरीज नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है ये, जिसमें आज आए कल नहीं आए परसों आए फिर गायब हो गए फिर मन किया तो चलो आओ घूम आए। ऐसा नहीं है दीदी, यहाँ पे रोज आना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, रोज सारी चीजों को समझना पड़ता है, तब इंसान आईआईटी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड भी लेके बैठा है, पाई बॉन्ड भी लेके बैठा है, और क्या लेके बैठा है, डेल्टा बॉन्ड भी लेके बैठा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह के बॉन्ड क्या कहलाते हैं, देखिए जैसे सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, डबल को हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल को हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसी तरीके से बेटा Re2Cl2- मॉलिक्यूल को हम क्वाड्रुपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, क्वाड्रुपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये एक केवल और केवल क्या है, आईबीआई है, बोले तो इंफॉर्मेशन बट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो सर कल को पेपर में आ गया कि दो एटम के बीच मैक्सिमम कितने बॉन्ड पॉसिबल हैं, तो सर मैं 3 लिखूं या 4 लिखूं, बेटा आपको 3 ही लिखना है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर कितना है लाला, 3 है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए लाला, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही जवाब देकर के आना है, क्या, कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर तो कितना होता है, 3 होता है किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल में। ये तो केवल और केवल क्या है लाला, एक इंफॉर्मेशन है, बस ध्यान रखना, जो आपको बताई गई है कि नहीं 3 नहीं 4 भी हो सकते हैं। और ऐसे बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है, क्वाड्रुपल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये मॉलिक्यूल देकर के पूछा जाए, क्या देके पूछा जाए, ये मॉलिक्यूल देकर के पूछा जाए, तो आप क्वाड्रुपल लगाना। लेकिन नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम कितने बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है, तो भैया 3 ही बोल करके आना। क्या बोल के आना, 3 ही बोल करके आना। समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन CaC2। जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने बॉन्ड हो सकते हैं, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग दौड़ा पाते हैं, लेट्स सी। आइए, सिंगल चॉइस है, बताइएगा जल्दी जल्दी जल्दी। कैल्शियम कार्बाइड में कितने बॉन्ड हैं, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन CaC2। CaC2 CaC2 में कितने बॉन्ड हैं, जल्दी से बताइए। काफी बच्चों का सही आ रहा है, आंसर इज दिस 62%। बहुत ध्यान से देखना, ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बाइड किससे मिलके बना है बेटा, Ca2+ और C22- से मिलकर के बना है। और C22- का मतलब है लाइक दिस, 2 कार्बन एटम है और उनके बीच में क्या है बेटा, इस तरह से 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा है और क्या है लाला, 2 पाई है। एक सिग्मा है और क्या है, 2 पाई है। तो बाय द एंड समरी इज दिस 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये बात समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू ओब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां से कुछ खतरनाक क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू ओब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट, कौन से मॉलिक्यूल है भैया जिनका बनने के लाले पड़ जाते हैं, यानी कि वो बन नहीं पाते। तो आइए जरा देखते हैं, मल्टीपल चॉइस है, कौन से मॉलिक्यूल इनमें पॉसिबल नहीं है। 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, जल्दी बताइए।
जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। नवनीत, ध्रुव, सार्थक, अरुण, कुणाल, बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं भाई। प्रांजल, अविरल, अनुराग, ठीक है। काफी बच्चों का सही आंसर, ठीक है। 49 ओह नहीं सॉरी, ओए होए क्या बात है भाई, क्या बात है। अचानक अचानक, बहुत बढ़िया। 92, 81, बहुत बढ़िया, शानदार। आंसर इज दिस एंड दिस। अब आइए जरा इनका रीजन समझने की, आखिरकार ये पॉसिबल क्यों नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। N2 पॉसिबल है, क्या है बेटा, N2 पॉसिबल है, 3 बॉन्ड है, ये पॉसिबल है। लेकिन मजे की बात, P2 पॉसिबल नहीं है। कौन पॉसिबल नहीं है, P2 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आइए जरा देखिए ध्यान से। कोई बताएगा कि N2 में बनने वाले जो बॉन्ड हैं, आई रिपीट, N2 में जो बनने वाले बॉन्ड हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे तैयार हैं, जरा हैंड रेस करो। कितने बच्चे तैयार हैं कि इस क्वेश्चन को इसी के लेवल पे जाकर के सोच करके परफेक्ट रिप्लाई देंगे। कितने बच्चे तैयार हैं, जल्दी से बताओ भाई। हाँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप चुपचाप सुन लोगे, फिर थोड़ी देर बाद आएगा कि सर उसमें डाउट है। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का तब मजा है जब आप बहुत सिंसियरली इसके बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में जाकर के सोचें, तब मजा है। तैयार हो तो चलो आ जाओ, जरा एक एक चीज का जवाब देना जो मैं पूछने जा रहा हूं। बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, हाँ है सर। इसमें एक सिग्मा है, हाँ सर है। और इसमें 2 पाई है, हाँ सर है। ये 2 पाई कौन से ऑर्बिटल से मिलकर के बने हैं, जल्दी से बताइए। ये एनपी ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं, मुझे इनका नाम चाहिए, नाम एन की वैल्यू के साथ, जल्दी से बताइए ये कौन से ऑर्बिटल से मिलकर के बने हैं। देखते हैं कितने बच्चे तैयार हैं, लेट्स सी कितने बच्चे उस लेवल पे जाकर के सोच सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 2p पाई से मिलकर के बने हैं, बहुत खूब। अब बेटा जो चीज आपको नाइट्रोजन के केस में दिखाई दे रही है, वही चीज फास्फोरस के केस में है, हाँ है। इमेजिन करो कि अगर फास्फोरस में ये इमेजिन करो फास्फोरस में ये 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए किससे मिलकर के बने होंगे। अगर ये बनते तो किससे बनते, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किससे मिलकर के बनते। यही चीज अगर फास्फोरस में बनती तो किससे बनती, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर यही चीज फास्फोरस में बनती तो बनने वाला जो पाई बॉन्ड है वो किससे बनता बेटा, 3p पाई से मिलकर के बना होता। किससे मिलकर के बना होता, 3p पाई से मिलकर के बना होता। यह बात समझ में आ गई, हां सर आ गई। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू N+L किसका एनर्जी लेवल ज्यादा, 2p या 3p, जल्दी से बताइए एनर्जी लेवल किसका ज्यादा, 2p या 3p, एनर्जी लेवल किसका ज्यादा। अकॉर्डिंग टू N+L एनर्जी लेवल किसका ज्यादा, 2p या 3p, वेरी गुड, 3p का ज्यादा। थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाइए, साइज किसका ज्यादा, 2p या 3p, साइज किसका ज्यादा, 2p या 3p, सारी चीजें बता चुका हूं, नो डाउट इन इट सर। 2p और 3p में साइज भी किसका ज्यादा, 3p का ज्यादा। तो बेटा एक बात बताओ, कौन सा पाई बॉन्ड वीक होगा, आई रिपीट कौन सा पाई बॉन्ड वीक होगा, जो 2p पाई से बना होगा या जो 3p पाई से बना होगा, जल्दी से बताइए वीक बॉन्ड कौन सा होगा, फ्रॉम 2p पाई या फ्रॉम 3p पाई, जल्दी से बताइए वीक बॉन्ड कौन सा होगा, जो पाई बॉन्ड जो 2p पाई से बना होगा या जो 3p पाई, जो 3p पाई से बना होगा।
तो भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। क्या? आपने पूरा अपने आप एक्सप्लेनेशन दे दिया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ N2 पॉसिबल है लेकिन P2 पॉसिबल क्यों नहीं है, तो बोल देना भैया 3p ऑर्बिटल का एक तो एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, प्लस उनका साइज बड़ा होता है, तो बनने वाला बॉन्ड बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से नहीं बन पाता। बात खत्म, बात खत्म। सेम सिचुएशन फॉर क्या? O2 पॉसिबल है, S2 पॉसिबल नहीं है। बस बात खत्म। बताओ कैसी रही? दिल पे हाथ रख के कहना ईमानदारी से। बढ़िया से मजा आया? समझ में आया? भाई खुद सोचोगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं बता दूंगा, मैं ही पूछूंगा, मैं ही बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तुम अपने आप सोचो। ऐसी चीजें जितना अपने आप सोचोगे, कसम से कह रहा हूं, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत फायदे में रहोगे। तो सेम फॉर O2 और इनके लिए भी हो गया। ये बात समझ में आ गई? आगे आगे आगे। अब एक धांसू क्वेश्चन एक और, जरा ध्यान से देखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार। बेटा ये कार्बन दिखाई दे रहा है? हाँ। बेटा ये 1s होता है? हाँ सर होता है। बेटा ये 2s होता है? हाँ सर ये भी होता है। 2s2 और 2p2, हाँ सर होता है। जरा इसका बेटा ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ये लो सर बना दिया। कैसा दिखाई देता है सर? ऐसा दिखाई देता है। ओके, ये कौन सी स्टेट है सर? ये ग्राउंड स्टेट है। तो बेटा इसको एक काम करो, एक्साइटेड में बनाओ। ये लो सर बना दिया एक्साइटेड में। क्या होगा एक्साइटेड में? सर ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाएगा लाइक दिस। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक्साइटेड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट कितने हैं? 4 हैं। तो बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनने चाहिए? सर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 बनने चाहिए। क्या यहां तक कोई समस्या है? नहीं सर यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो बेटा एक क्वेश्चन है मेरा, क्या कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्यों C2 पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बताइए। जब 4 अनपेयर्ड हैं, सब कुछ सही है, तो C2 पॉसिबल क्यों नहीं है? जल्दी से बताइए, क्या लॉजिक हो सकता है? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। इससे एक आइडिया लगेगा कि आपने 11th कितने ईमानदारी से पढ़ी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तो बेटा 11th में ही पढ़ाया जाता है। तो एक पता चलेगा कि आखिरकार साइज गलत रिप्लाई, रिपल्शन कैसा रिपल्शन ये तो बताओ मुझे, कैसा रिपल्शन? बाय द वे वो भी गलत रिप्लाई, एनर्जी गलत रिप्लाई, ज्योमेट्री गलत रिप्लाई, लोन पे रिपल्शन पूरी तरह से गलत रिप्लाई, वीक बॉन्ड गलत तरह, गलत 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 रिप्लाई, गलत गलत गलत। रिपल्शन बताओ कौन से रिपल्शन की बात करना चाह रहे हो? लोन पे रिपल्शन तो नहीं होता, लोन पेयर है ही नहीं तो रिपल्शन कहां से होगा? ऑक्टेट गलत रिप्लाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस गलत रिप्लाई। हाँ शाबाश 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 शाबाश, कुछ बच्चों ने लिखा एक्सिस रिपल्शन, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूं, क्या? ध्यान से सुन लो। 1 एक्सिस इक्वल टू 1 बॉन्ड। भाई अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो किसी एक्सिस पे 2 बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे, वहां पर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से फिर ये नहीं बना पाएगा। तो 1 एक्सिस इक्वल टू 1 बॉन्ड याद रखिए, 1 एक्सिस इक्वल टू 1 बॉन्ड, 1 एक्सिस इक्वल टू 1 बॉन्ड। तो कार्बन यहां पे क्या होता है बेटा? आई रिपीट, कार्बन यहां पे क्या होता है? ध्यान से सुन लो भैया, कार्बन यहां पे इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है, कार्बन यहां पर इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ गई? हाँ, C2 इसीलिए पॉसिबल नहीं है। अब एक बहुत ही ईमानदारी से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से अच्छे से सुन लेना। क्या?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है इंपॉर्टेंट? S2 P2 C2 आर पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर। और वो भी कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इसकी क्या कहते हैं फिजिकल स्टेट क्या है, तो ध्यान रखना किस फॉर्म में मिलते हैं ये? गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में फिजिकल स्टेट में ये पॉसिबल है। S2P2C2 पॉसिबल है ओनली एट हाई टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट कैसी होती है? गैसियस। कहां पढ़ेंगे? MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। कहां पढ़ेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएगी कि ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है लेकिन गैसियस स्टेट में पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें वहां पर देखेंगे। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। एट रूम टेम्परेचर नॉट पॉसिबल। एट रूम टेम्परेचर नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं है लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है? हाई टेम्परेचर पे। कैसे पॉसिबल है वो कौन बताएगा? MOT बताएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लो दो ऑर्बिटल एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आए, बताइए वो आपस में क्या बनाएंगे। तो आइए जरा मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए कि दो SS ऑर्बिटल हैं। कितने हैं बेटा? दो SS ऑर्बिटल हैं और ये एक्सिस कौन सी है? X एक्सिस है या Y एक्सिस है या Z एक्सिस है? तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर दो SS ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं? SS ऑर्बिटल है बेटा। तो चाहे वो X एक्सिस पे आमने सामने आए, चाहे वो Y एक्सिस पे आमने सामने आए, कैसे भी आए, आपस में बनाएंगे क्या बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। मान लो कि ये एक्सिस कौन सी है? X। और मान लो ये एक्सिस कौन सी है? Y। और मान लो ये एक्सिस कौन सी है? Z। तो बेटा सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सामने आ रहे हैं, ये सामने आ रहे हैं या ये सामने आ रहे हैं, किसी भी एक्सिस से आमने सामने आ रहे हैं, तो क्या बनाएंगे लाला? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई सी भी हो, X हो, Y हो, Z हो, कोई सी भी एक्सिस हो, आपस में क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब इससे टफ क्वेश्चन आता है किसमें? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? आइए, ये S ऑर्बिटल है, हाँ। सामने कौन है? मान लो सब PX है, या मान लो सामने कौन है? सब PY है, या मान लो सामने कौन है? PZ है। तब बताओ क्या होगा? और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? X है, ये Y है और ये Z है। ये बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, बहुत ध्यान से और अच्छे से देखना। एक मैं बताऊंगा, उसके बाद आप बताएंगे। जल्दी से बताइए, ये p ऑर्बिटल है। क्या है? p ऑर्बिटल। ये कौन सी एक्सिस है? X। ये कौन सी एक्सिस है? Y। ये कौन सी एक्सिस है? Z। जल्दी से बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल है? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम। अरे स्पैमर को छोड़िए, आप तो इधर ध्यान दीजिए। वेरी गुड, ये p ऑर्बिटल है। कौन सा? px ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? px ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? अगर ये मान लो p ऑर्बिटल है और x एक्सिस पे है तो ये px ऑर्बिटल है। मैं दोबारा बोलता हूं, ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस। ये कौन सी है? y। और ये कौन सी है? z। तो बताओ ये कौन सा p ऑर्बिटल है? ये px है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? जल्दी से बताओ, पहले ये पहचानना आना चाहिए। ये पी वाई है। क्या है? पी वाई। वेरी गुड। अब ये बताओ ये क्या है?
ये भी p ऑर्बिटल है, लेकिन कौन सी एक्सिस पे है? पी जेड, वेरी गुड। तो अब अगर मैंने पेन को ऐसे पकड़ा हुआ है, यानी कि ये पी एक्स है, और ये सामने एस ऑर्बिटल है, क्या बना रहे हैं लाला? बात समझ में आ रही है? क्या बना रहे हैं बेटा? सिग्मा। ये देखो क्या बनेगा, सिग्मा। लेकिन अगर मान लो एस ऑर्बिटल ऐसा ही है और ये पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, तो जल्दी से बताइए कौन सी एक्सिस से आ रहा है? ये आमने सामने कौन सी एक्सिस से आ रहे हैं? अभी जब ये आमने सामने आ रहे थे तो एक्स एक्सिस से आ रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। ये क्या है? पी एक्स ऑर्बिटल है। ये क्या है? एस ऑर्बिटल है। ये देखो ये आमने सामने आ रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो सिग्मा बना रहे हैं। लेकिन यही पी एक्स और ये एस ऑर्बिटल, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। और देन उसके बाद अगर यही इस तरीके से आमने सामने आ रहे हैं जेड एक्सिस से, तब भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जल्दी से बताइए सेकंड केस, पहला केस तो मैंने बता दिया, जल्दी से बताइए एस ऑर्बिटल पी वाई के साथ कौन सी एक्सिस पे सिग्मा बनाएगा? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह से पी एक्स ने एस ऑर्बिटल के साथ एक्स एक्सिस पे सिग्मा बनाया था, वैसे ही पी वाई ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ वाई एक्सिस पे क्या बनाएगा बेटा? सिग्मा बनाएगा। बाकी दोनों का काम खत्म। इसी तरीके से बेटा पी जेड जेड एक्सिस पे सिग्मा बनाएगा, बाकी दोनों का काम खत्म। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए पता है? 9। 9 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार कर दिए। कितने क्वेश्चन तैयार कर दिए लाला? 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस कैसे तैयार हो गए? वहां पे आपको बोलेगा एक एस ऑर्बिटल है और एक पी एक्स ऑर्बिटल है, बताइए एक्स एक्सिस पे क्या बनाता है, या वाई एक्सिस पे क्या बनाता है, या जेड एक्सिस पे क्या बनाता है? तो हाँ भाई, अभी आ रही है वॉइस? सुनाई दे रहा है अब?
अभी सुनाई दे रहा है भाई? वॉइस आ गई? हेलो 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 हेलो, वॉइस आ गई? हाँ जी, चलो अब जरा ध्यान से सुनना। मैं कह रहा था कि मैंने आपके टोटल 9 क्वेश्चंस कवर करा दिए। कैसे? वहां पे क्वेश्चन आएगा कि एक एस ऑर्बिटल है और एक पी एक्स ऑर्बिटल है, तो बताइए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो क्या बनेगा, वाई है तो क्या बनेगा, जेड है तो क्या बनेगा। अब इसी तरीके से क्या होता है बेटा, हम एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। हमने पीपी ओवरलैपिंग को लिया। किसको लिया बेटा? पीपी ओवरलैपिंग को लिया। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा बेटा, हमने कुछ कॉम्बिनेशन लिए, पी एक्स पी एक्स, पी वाई पी वाई, पी जेड पी जेड, पी एक्स पी वाई, पी वाई पी जेड पी एक्स, ये हमने कॉम्बिनेशंस लिए। अब जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। इमेजिन करिए कि ये दोनों पी ऑर्बिटल हैं और मुझे पता है, अब आप देख करके पहचान लोगे क्या, कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। ये बात समझ में आ गई? तो अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि ये दो पी ऑर्बिटल हैं और ये देखिए ये आमने सामने ऐसे आ रहे हैं, लाइक दिस। कैसे आ रहे हैं बेटा? ऐसे आ रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे आमने सामने आ रहे हैं। कौन सी एक्सिस पे आमने सामने आ रहे हैं? एक्स एक्सिस पे आमने सामने आ रहे हैं। एक मैं बताऊंगा, बाकी आप बताएंगे। तो बेटा जब ये पी एक्स एक एक्सिस पे आमने सामने आ रहे हैं तो भाई मेरे ये सिग्मा बनाएंगे। हाँ सर, यानी कि पी एक्स एक्स एक्सिस पे सिग्मा बनाते हैं। लेकिन अगर यही ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं, लाइक दिस, तो वाई एक्सिस से आ रहे हैं और साइड वाइज आ रहे हैं, यानी कि पाई बनाएंगे। यही ऑर्बिटल अगर ऐसे आ रहे हैं आमने सामने जेड एक्सिस से, किससे? जेड एक्सिस से, तो भी बेटा ये क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। यानी कि अगर पी एक्स एक्स एक्सिस पे आता है तो सिग्मा बनाता है, ऐसे बात आता है तो पाई बनाता है, ऐसे आता है तो जेड बनाता है। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? अरे क्लियर है मेरे भाई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, जल्दी से बताइए पी वाई आपस में क्या बनाएंगे? बस आप तो ऐसे लिख दो, सिग्मा पाई 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 सिग्मा पाई, ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। या फिर और भी सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिग्मा के लिए एस लिख दो और पाई के लिए पी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। तुम बस एक सीक्वेंस लिख दो, ठीक है ना? एस पी पी, पी एस पी या पीपीएस, ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे हैं तो ऐसे तो एक एक का नाम लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुम तो बस पीपीएस या एसएसपी जो भी कॉम्बिनेशन है वो बता दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे बेटा बनेगा पाई, यहां पे बनेगा सिग्मा और यहां पे बनेगा पाई। तीसरे वाले का कॉम्बिनेशन बताइए क्या होगा? तीसरे वाले का कॉम्बिनेशन बताइए क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पाई पाई सिग्मा, यानी कि पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो पी वाई वाई एक्सिस पे, तो पी जेड जेड एक्सिस पे आता है। अब बेटा तुमने बचपन से डांडिया तो खूब खेला होगा, है ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, आई से या आई से या आई से, अरे हाँ या ना, अरे समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा ऐसे 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 कैसे भी कोई बॉन्ड नहीं बनने जा रहा। अगर ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये पी वाई ऑर्बिटल है, नो बॉन्ड नो बॉन्ड नो बॉन्ड। यानी कि हर एक के लिए एक ही आंसर आने वाला है बेटा, हर एक के लिए एक ही आंसर आने वाला है, और वो आंसर है नो बॉन्ड नो बॉन्ड नो बॉन्ड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो बोलो। आंसर इज नो बॉन्ड नो बॉन्ड नो बॉन्ड। क्लियर है मेरे भाई? तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो अपन अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे, और ये आपको अपने आप करने हैं। कौन कौन से? पीपी, पीपी के बाद पीडी हो गया, डीडी हो गया, है ना? ये कॉम्बिनेशंस आपको अपने आप अपने दम पे
करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता था, जरा ध्यान से देख लो भाई, बाकी आराम से फिर अगले टर्न पे शुरू करेंगे। ये बेटा एक रियल टाइम टेस्ट सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें टोटल 21 टेस्ट होंगे। कितने होंगे बेटा? 21। ऑनलाइन, ऑफलाइन, मेंस, एडवांस, रैंकर्स, ठीक है ना, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। हर तरह का टेस्ट, हर तरह की कैटेगरी अवेलेबल होगी। 250 से भी ज्यादा सिटीज में ये होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। 250 से ज्यादा सिटीज में होने वाला है, और आपकी जो रैंक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा ऑल इंडिया लेवल पे। कौन से लेवल पे? ऑल इंडिया लेवल पे। ये बात समझ में आ रही है? आगे पेपर डिस्कशंस होगा भाई विद फैकल्टीज, यानी कि फैकल्टीज आपको पूरा डिस्कशन सॉल्यूशन जो भी है व्हाटएवर प्रोवाइड कराएंगी, और एक आप रियल एग्जाम का प्रेशर या वैसा सेटअप फील कर पाएंगे। कहने का मतलब है, जब आप फाइनली पेपर देने जा रहे होते हैं तो किस तरीके का एक प्रेशर होता है दिमाग पे, वो आप थोड़ा सा फील कर पाएंगे। तो इसका क्या होगा, एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब आप फाइनली पेपर देने जा रहे होंगे तो उस समय आप इन सब परिस्थितियों के, इन सब कंडीशंस के, एनवायरनमेंट के काफी फ्रेंडली होंगे कि हाँ ठीक है यार, अपन वैसे जैसे पेपर देने जाते तो भाई ये भी पेपर ऐसे ही देने जा रहे हैं। तो ये रियल टाइम टेस्ट सीरीज जो है बेटा, है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसके बारे में और ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन नो डाउट यहां से ले सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो पंचायत का सेशन बेटा आज नहीं हो पाएगा, रीजन अभी हमारा टाइम आज पूरा इसी में निकल चुका है पढ़ने में। अगले टर्न पे मुलाकात होगी, अगले टर्न पे पक्का पंचायत सेशन करेंगे, ठीक है भाई। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।